Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 87. आज की इस वर्कशीट में हम कंटिन्यू रखेंगे हमारा थर्ड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन दैट इज ऑफ सिविक्स और द पॉलिटिकल साइंस। यानी हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हमारी वर्कशीट वापस आ चुकी है। वैसे भाई वापस कैसे आएगी, गई ही नहीं थी। गई क्यों नहीं थी? क्योंकि आपने लास्ट जो 86 नंबर वर्कशीट थी, इतने सारे मैसेजेस किए, इमोशनल मैसेजेस किए, मिस यू वर्कशीट, तो हमारी वर्कशीट काफ़ी इमोशनल हो गई। अब इतनी सेंटी हो गई कि रेलवे स्टेशन पे जहाँ जाने की तैयारी थी वहाँ पे रोने लग गई, और स्टेशन मास्टर वो भी इमोशनल हो गए। उन्होंने कह दिया कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, और ये वर्कशीट वापस आ गई। अब क्या हो रहा है? अब हम हैं, हमारी वर्कशीट है और हम इनको पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट में कौन से क्वेश्चंस रहेंगे। एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 87, सब्जेक्ट एसएसटी सोशल साइंस, डेट 23rd of Feb 2021, और वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर थर्ड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे जैसा कि हमारे कुछ दिनों से हो रहा है। वी आर अगेन हैविंग 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, इन इंडिया ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, देयरफॉर इंडिया इज कॉल्ड अ डे स्टेट। इंडिया में सारे रिलीजन है वो बराबर हैं, ओके, इसलिए इंडिया को कहा जाता है सेक्युलर स्टेट कहा जाता है। अब ये सेक्युलर स्टेट क्या होता है? सेक्युलर स्टेट मीन्स वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, एंड ऑल द सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। यानी कि सारे सिटीजन फ्री है, चाहे तो वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करें या ना फॉलो करें, ये उनका पर्सनल मैटर है। सो दैट्स वाई इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया, टेकिंग ऑन डिसीजन बाय अ नेशन विदाउट एनी फॉरेन और एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड। अगर कोई देश अपने डिसीजन अपने आप ले लेता है बिना किसी फॉरेन या एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उसे कहा जाता है स्वैनिटी। ओके, क्या कहा जाता है? उसे स्वैनिटी कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं संप्रभु, यानी इट मीन्स दैट वी कैन टेक आवर ओन डिसीजंस, हम अपने आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, सो इंडिया में क्या है? दिस इज नोन एज द स्वैनिटी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया, लिविंग ऑफ पीपल लाइक ए फैमिली इन हार्मोनी इज कॉल्ड। जब लोग आपस में एक फैमिली की तरह रहते हो, हार्मोनी मतलब प्यार से सौहार्द के साथ मिलजुल के रहते हो, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, स्वैनिटी, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकंड ठीक रहेगा, फ्रेटर्निटी। हिंदी में बोलते हैं भाईचारा, बंधुता। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। जो हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, द सुप्रीम राइट ऑफ टेकिंग डिसीजन विद पीपल इज कॉल्ड। अगर किसी देश में, किसी नेशन में लोगों के पास सुप्रीम डिसीजन लेने के राइट हो, तो उसे क्या कहते हैं? सो 4 ऑप्शंस आर देयर, स्वैनिटी, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी एंड सेक्युलरिज्म। हम सेक्युलरिज्म डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेटर्निटी डिस्कस कर चुके हैं, स्वैनिटी डिस्कस कर चुके हैं। रह गया हमारा जो सेकंड ऑप्शन रह गया, रिपब्लिक। सो दिस वन इज द करेक्ट वन, रिपब्लिक। जैसे रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स व्हेन द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जब देश का जो हेड होता है वो लोग चुनते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि जो सुप्रीम डिसीजन कौन ले रहा है? लोग ले रहे हैं। सो दैट कंट्री इज नोन एज द रिपब्लिक कंट्री। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। जो हमें फिफ्थ दिया गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी? इक्वालिटी से आप क्या समझते हो, हमें ये बताना है। इक्वालिटी मीन्स इक्वल लॉ फॉर ऑल, सभी के लिए एक जैसा कानून हो, पीएम और पीएन एक बराबर होते हैं। सो इक्वालिटी मीन्स इक्वल लॉ फॉर ऑल एंड नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन एनी ग्राउंड। जब किसी के साथ किसी भी ग्राउंड पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वेदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, लैंग्वेज एटसेट्रा, तो उसे हम कहेंगे दैट इज इक्वालिटी। सो इक्वालिटी मीन्स इक्वल लॉ फॉर ऑल एंड नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन एनी ग्राउंड, तो उसे हम कहेंगे इक्वालिटी। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें पैराग्राफ को पढ़ना है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए गए, वी नीड टू आंसर दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। जैसे सभी कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू देयर इज क्लियरली मेंशन दैट हाउ वी आर गोइंग टू इलेक्ट आवर गवर्नमेंट। हम अपनी गवर्नमेंट को कैसे इलेक्ट करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। एंड इट डिफाइंस
who will have how much power to take decisions, and it also defines about the powers किसके पास होगी, कितनी होगी. It is also clearly mentioned in our constitution. We are having the three organs of the government: legislature, we are having executive, we are having the judiciary, और उनकी जो powers हैं वो clearly mentioned है, specified है उसमें. So in Indian constitution too, it is clearly defines that who will have how much powers to take decisions, and it put limits to what the government can do. और एक चीज और यहाँ पे लक्ष्मण रेखा भी खींची गई है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है. इट पुट द लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन बी वायलेटेड, दैट कैन नॉट बी वायलेटेड. यहाँ पे कैन नॉट भी आएगा, कैन नॉट बी वायलेटेड, कि सिटीजन्स को कुछ राइट्स भी दिए गए, स्पेशल राइट्स. वी आर हैविंग द फंडामेंटल राइट्स एंड दैट कैन नॉट बी वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट चाहे तो भी वो हमसे ले नहीं सकती वापस उन राइट्स को. सो दीज राइट्स पुट लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट की जो पावर्स है उनके ऊपर एक लिमिट लगा दी जाती है. ओके, तो अब देखिए इस पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए. नाउ लेट्स टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस टू. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन पुट लिमिट्स व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर लिमिट लगाता है. ओके, कैसे उसको लिमिट किया गया. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सम फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन दैट पुट लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट्स पावर्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं दैट पुट द लिमिट ऑन द गवर्नमेंट पावर्स, बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट डू बियॉन्ड दीज राइट्स, यानी कि इन राइट्स से परे जाकर के कुछ नहीं कर सकती, यानी यहीं तक लिमिट है गवर्नमेंट की. ओके, सो इन दिस वे दीज फंडामेंटल राइट्स पुट द लिमिट ऑन द गवर्नमेंट पावर्स. सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एवरी सिटीजन. हर सिटीजन के डेवलपमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे करता है ये हमें बताना है. लेट्स चेक इट आउट. दो तरीके से. फर्स्ट जो दिया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सम राइट्स टू द सिटीजन. कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए हैं सिटीजन्स को, एंड दीज राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओन ग्रोथ. हमारी खुद की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, 6 फंडामेंटल राइट्स वी आर हैविंग द लीगल राइट्स, काफी सारे लीगल राइट्स भी हमारे पास है. Okay. Second, the constitution has also ensured equality of opportunity before law. साथ ही साथ हमें एक और राइट्स दिया गया, that is the equality of opportunity. It means that the government cannot discriminate on any ground. किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. So in this way we can say that constitution has provided some basic grounds for the development of the citizens. यानी कि citizens के डेवलपमेंट के लिए काफी सारे हमें एड्स दी है, कई सारे हमें पावर्स दिए, कई सारे हमें राइट्स दिए. नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन. जो सेवंथ क्वेश्चन दिया गया, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का. व्हाई डज इंडिया इज कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट. होपफुली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है. व्हाई डज इंडिया इज कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट. इंडिया को सेक्युलर स्टेट क्यों कहा जाता है. इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इट्स ओन. पहली चीज़, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान में, श्रीलंका में है, या बांग्लादेश में, या अदर कंट्रीज में. हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है. सो फर्स्ट, इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इट्स ओन. सेकेंड, सिटीजन्स हियर आर फ्री टू फॉलो और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन. और सिटीजन्स को आज़ादी है, किसी भी रिलीजन को फॉलो करें या किसी को भी ना फॉलो करें, ये उसका पर्सनल मैटर है. थर्ड, इन इंडिया एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज प्रोहिबिटेड. यानी रिलीजन के बेस पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है वो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी कैन से दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. नाउ लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन. विच बेसिक प्रिंसिपल्स आर शोन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर यहाँ पर अगर प्रिम्बल होता तो भी सेम रहता हमारा आंसर, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे प्रिम्बल में कौन सी बेसिक वैल्यूज या बेसिक प्रिंसिपल्स को शो किया गया. आपकी बुक एनसीईआरटी की बुक है, यहाँ पे शुरुआत में मेंशन होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रिम्बल ऑफ इंडिया. तो वहाँ पर उसमें मेन फीचर्स को मेंशन किया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेन बेसिक वैल्यूज, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, तो उन्हीं को हमें यहाँ पर राइट करना है. सो फर्स्ट बेसिक वैल्यू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेसी. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. सो थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए, उसको माइंड में रखते हुए जो भी लॉज है वो फ्रेम किए गए. सेकेंड, इक्वालिटी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर द इक्वालिटी. इक्वालिटी इट मीन्स दैट इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड. किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन उसको प्रोहिबिट्स करता है. थर्ड है फ्रीडम.
इट प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम देता है, मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स, वी आर हैविंग द 6 फंडामेंटल राइट्स प्लस सम लीगल राइट्स। फोर्थ वन, जस्टिस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर द जस्टिस, जैसे हमने बात की कि इट इंश्योर इक्वालिटी, इट इंश्योर दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी ग्राउंड। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जस्टिस के लिए सब कुछ किया जा रहा है। फिफ्थ वन, सेक्युलरिज्म, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री एंड दैट इज इंश्योर्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सिक्स्थ वन, फिफ्थ वन इज द सेक्युलरिज्म एंड सिक्स्थ वन इज द फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बंधुता। सो इट इज ऑल्सो इंश्योर्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स दिए गए, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, justice, secularism and fraternity. It means that these are the basic principles और these are the guiding values of our constitution. हमारा जो constitution बनाया गया है वो इन्हीं features के आसपास घूमता है। Now let's move to the next question. जो next question है हमारा 9th one, how would you contribute to keep equality in our country? हम अपने देश में इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? हम मतलब आपसे पूछा जा रहा है, क्लास 9th के स्टूडेंट से पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट, आई विल नॉट सपोर्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, मैं किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करूंगा। सेकंड, आई विल नॉट स्प्रेड द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अराउंड मी, आई विल स्प्रेड द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अराउंड मी, मैं अपने चारों तरफ भाईचारे को फैलाऊंगा, मीन्स अब ब्रदरहुड है, फ्रेटर्निटी है, उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा। थर्ड, आई विल रेज माई वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेशन और डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग अराउंड मी, मेरे चारों तरफ अगर कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर कहीं पर एक्सप्लोइटेशन होता है, किसी का शोषण हो रहा है, तो मैं अपनी रेज करूंगा, वॉइस को रेज करूंगा, अपनी आवाज को उठाऊंगा। फोर्थ, आई विल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, और इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए मैं सभी रिलीजन्स की इक्वल रिस्पेक्ट करूंगा। सो ये हम कर सकते हैं इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए एज ए 9th क्लास स्टूडेंट। Now let's move to the 10th and the last question of this worksheet. How would you implement the basic values of the constitution in your daily life? जो बेसिक वैल्यूज है हमने डिस्कस किया ना 8th क्वेश्चन में, उनको हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये हमें बताना है। लाइफ में कैसे इनको हम इंश्योर करेंगे कि ये हमारी लाइफ में भी रहे। फर्स्ट, आई शैल बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करूंगा। पहली चीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, डेमोक्रेसी क्या है, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल वैल्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी लाइफ में कैसे लेके आ सकते हैं। आई विल बिलीव इन डेमोक्रेसी, आई शैल बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज की रिस्पेक्ट करूंगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो अपने घर पर हो, तो हम डेमोक्रेटिक जो आइडियोलॉजी है उसमें विश्वास करेंगे। सेकंड, आई शैल रेज माई वॉइस अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। सो कौन सी वैल्यूज को हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, जस्टिस, इक्वालिटी, वो लेके आएंगे। थर्ड, आई शैल ट्राई टू इंक्रीज म्यूचुअल ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसको फैलाने की कोशिश करूंगा, तो ये फ्रेटर्निटी है जो हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे। फोर्थ वन, आई शैल नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन, मैं किसी भी टाइप के जो इनजस्टिस है या डिस्क्रिमिनेशन है उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। एंड फिफ्थ वन, आई शैल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स इक्वली, और मैं सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करूंगा एक बराबर। ओके, तो इस तरीके से हम जो वैल्यूज दी गई है, गाइडिंग वैल्यूज दी गई है, हमारी जो बेसिक प्रिंसिपल वैल्यूज दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हम अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।